हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्लस पॉइंट में। लास्ट वीडियोस में आपने समझा कि नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं और रूल्स से एक बायोलॉजिकल नेम कैसे बनता है वो आपने समझा था। इस क्लास में हम समझेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है, उसके टाइप्स और उसके वेरियस ब्रांचेस। टैक्सोनॉमी एक ब्रॉड ब्रांच है। टैक्सोनॉमी में हम एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उन एनिमल को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसके वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद उनका हम करते हैं नोमेनक्लेचर। तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में ही एक अलग तरह से हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कोई भी एनिमल्स है, उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, उसका एनाटॉमिकल बिहेवियर क्या है, वो सब चीज़ को हम पहचान के समझ के हम इस टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम एनिमल को स्टडी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी ईपीडी कैंडोले ने 1813 में अपने बुक थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटेनिक इस बुक में इस टैक्सोनॉमी को पब्लिश किया है, या फिर नाम इसमें इसको डिफाइन किया है उस बुक में। इस टैक्सोनॉमी की टाइप्स जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स होते हैं: अल्फा, बीटा एंड ओमेगा। 3 टाइप्स होते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी में हम कोई भी स्पीसीज के सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ही ध्यान रखते हैं। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ही ध्यान रखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब होता है उसके साइज, कि वो स्मॉल है, लार्ज है, उसका कलर ब्राइट है या डार्क है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं स्पीसीज को। तो वो होता है अल्फा टैक्सोनॉमी, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे फोकस करता है। दूसरा होता है बीटा टैक्सोनॉमी, ये करता है उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और उसका जेनेटिक। कोई भी एनिमल्स की फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर और उसके जेनेटिक कैरेक्टर, इसको फोकस करके उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब होता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी कैसा है। और ये फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर उसके हैबिटाट के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। अगर वो एक्वेटिक है तो गिल्स के हेल्प से रेस्पिरेशन होगा, गैस एक्सचेंज होगा। अगर टेरेस्ट्रियल है तो ट्रैकिया के हेल्प से होगा। और एनाटॉमिकल में होता है इंटरनल ऑर्गन की स्टडी। अब इंटरनल ऑर्गन भी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह से होता है, तो उन सब चीज़ को हम देखते हुए उन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो वो हम स्टडी करते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। या बीटा टैक्सोनॉमी में वो ये स्पीसीज आते हैं। थर्ड आता है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी में हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, फाइलोजेनेटिक्स कैरेक्टर। अब इस फाइलोजेनेटिक्स कैरेक्टर में कि एक स्पीसीज दूसरे आने वाले जनरेशन या जो पहले आ चुके स्पीसीज से किस तरह से रिलेशन रखता है, वो हम देखते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी में। इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं, वो भी अलग अलग स्पीसीज को डिफाइन करते हैं टैक्सोनॉमी की हेल्प से। तो हम ब्रांचेस देखते हैं इसको। सात आठ ब्रांचेस होते हैं जो स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। ब्रांचेस पहला आता है साइटो टैक्सोनॉमी। ये साइटो टैक्सोनॉमी जब हम कोई भी स्पीसीज की सेल्स या फिर साइटोलॉजिकली स्टडी करते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो वो होता है साइटोटैक्सोनॉमी। दूसरा आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी।
न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि जब हम कोई भी स्पीसीज है, सपोज 2 स्पीसीज हैं, उसके नंबर ऑफ फीचर्स से, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नंबर्स के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, नंबर्स या फिर नंबर्स ऑफ फीचर, फीचर्स के अकॉर्डिंग हम उसको एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तीसरा आता है नेचुरल टेक्सोनॉमी। इस ब्रांच में हम उन एनिमल्स को क्लासीफाई या रखते हैं जिसमें नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक या नेचुरल फीचर्स होता है, उनका हैबिटेट नेचुरली हो, उनका हैबिट नेचुरली हो, उन एनिमल्स को या उन स्पीसीज को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। फोर्थ आता है आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी या आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी, ये लिख लो, आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी। इसमें है नेचुरल फीचर, और आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी क्या होता है, जो नेचुरल फीचर्स के अलावा जो फीचर्स पाए जाते हों स्पीसीज में, उसको हम रखते हैं आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी। इंस्टीड ऑफ नेचुरल फीचर, वो होता है आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी। ये कुछ ब्रांचेस थे, 4 ब्रांचेस जो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, तो ये है। इसके अलावा एक और ब्रांच है, 5th फाइलोजेनेटिक ब्रांचेस। इस ब्रांच में हम स्पीसीज के बीच में क्या एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, एवोल्यूशन क्या है स्पीसीज के बीच में, उनका डेवलपमेंटल स्टेज कैसे था, वो कैसे डेवलप्ड हुए, पहले क्या थे अब क्या है और आने वाले टाइम में कैसे होंगे, उनकी स्टडी करते हैं हम फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी में। एक आता है साइटोलॉजिकल, उसमें हम जेनेटिक्स या इंटरनल मतलब कहते हैं कि सेल्स के स्टडी करते हैं। तो सेल्स के स्टडी करके हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो वो होता है साइटोलॉजिकल। और फिर आता है एक जेनेटिक टेक्सोनॉमी, तो उसमें हम करते हैं जीन्स वगैरह, क्रोमोजोम, डीएनए, इनकी स्टडी करके अलग अलग एनिमल्स को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस थे टेक्सोनॉमी के जो हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टेक्सोनॉमिक एक्ट्स जो हैं उसको हम समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।